बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद क़य्यूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज से पहले जितने व्लॉग्स जितनी वीडियो मैंने बनाई वो ज़्यादातर वीडियोस टूरिज़म के रिलेटेड थी। उसमें उन तमाम वीडियोस में कश्मीर की खूबसूरती को एक्सप्लोर किया गया था। आज की वीडियो थोड़ी हट के है, हालांकि इस वीडियो में हम आज भी कश्मीर की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। आज मैं मौजूद हूँ अपने गाँव में, जैसा कि आप देख रहे होंगे, और आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको अपने गांव की खूबसूरती दिखा सकूं, तमाम देखने वालों को अपना गांव दिखा सकूं, यहाँ की सकाफ़त दिखा सकूं, कल्चर दिखा सकूं कि लोगों की सुबह का आगाज़ कैसे होता है, शाम कितनी जल्दी हो जाती है। ये सारी चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। मेरा गाँव बिल्कुल मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 52 किलोमीटर दूर है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाका है और गाँव का नाम है मेरा बकोट। तो अगर जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और कोशिश करता हूँ मैं आपको, आप किधर आ गई? ये मेरी बेटी है जी, आयशा साद। सलाम करो बेटा साहब को। आज ज़्यादातर वीडियोज़ में आपको ये मेरे साथ ही नज़र आए, तो चलो बेटा साहब को बाय कर दो और हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें। चलें जी, थैंक यू। तो वीडियो शुक्र, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? सुबह सुबह किधर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जिद्दी को बस मेरी बात
पकड़ फिर निकलेगी ना है क्या फिर ला 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 छोड़ दो कितना ही दे ला 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 हमने छोड़ना हमने अच्छा मार ना गया उठूं गया गया नहीं गया जरा आई निस्वान मम्मा जरा और जाओ खोड़ा छोड़ दे ये जी बिल्कुल गांव का एक किचन है। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये तंदूर है और इसमें तकरीबन 10 से 12 रोटियां लग जाती हैं। तो हर घर के साथ इसी तरह छोटे छोटे जो हैं वो तंदूर लगे होते हैं। इसके बिल्कुल साथ ये अंगीठी है। जब लकड़ियां जल के उनके अंगार बन जाते हैं तो उन अंगारों को हम महफूज कर लेते हैं। तो बाद में इस अंगीठी में डाल के उनको जलाया जाता है और ये बिल्कुल LPG गैस की तरह जलते हैं। ये साथ में अभी हम मक्की के दाने भुने जा रहे हैं जो अभी ताज़ा मैं खेत से तोड़ कर लाया हूँ। कंट्रोल के जितने करीब तरीन गांव जितने भी हैं यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में, तो चूँकि लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है, किसी भी टाइम यहाँ पे फायरिंग का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। तो जो ही फायरिंग स्टार्ट होती है तो लोग अपने आप को महफूज मकाम पे मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मकान जो यहाँ पे हैं वो या तो चादर के बने होते हैं, लेंटर का मकान, लेंटर RCC मकान भी होते हैं, लेकिन वो भी उस फायरिंग की ज़्यादा से महफूज नहीं रहते। इसलिए जो ही फायरिंग का सिलसिला स्टार्ट होता है तो लोग जो हर घर के अंदर 2-3 घरों ने मिलकर एक बंकर बनाया होता है, तो लोग उस बंकर में मूव होना शुरू हो जाते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे ये मेरे पीछे भी एक बंकर है, तो मैं भी अंदर जाने की कोशिश करता हूँ और अंदर जाके आपको फिर मैं इसका अंदर का व्यू दिखाता हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल अभी आप ज़ेरे ज़मीन बंकर देख रहे हैं। जब तक फायरिंग का सिलसिला स्टार्ट रहता है, लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ इसी बंकर में रहते हैं। जब तक कि फायरिंग का सिलसिला थम ना जाए, लोगों को इसी बंकर के अंदर क़याम करना होता है। सनम हम तुम्हारे
ये वादियाँ, सूनी सूनी लगती हैं ये वादियाँ, रो रही हैं हुस्न की शहजादियाँ, रो रही हैं हुस्न की शहजादियाँ। मर ही जाएंगे गमे फुरकत में हम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। می وطن دهقان اشتینگٹم نظیر، می وطن دهقان اشتینگٹم نظیر، می وطن جنت جوان میردس منان، می وطن دهقان اشتینگٹم نظیر۔ او لیلا میری لیلا، میری لیلا کہاں ہے تو، میں تجھ کو پکاروں میری